छोटी बहू। माँ, आप रसोई में कुछ चाहिए आपको? मैं दे देती हूँ। क्यों? ये मेरा घर नहीं है जो हर चीज में तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी? चलो निकलो रसोई से। देखकर नहीं चल सकती? अरे वो सब छोड़ो, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? माँ, रसोई में टिफिन पैक कर रही है किसी का। मैंने कहा मदद कर देती हूँ तो गुस्सा हो गई मुझ पे। हाँ, गुस्सा तो होंगी ही ना। आज तो वैसे भी उनका मूड ना एकदम गर्म तवे की तरह है। गरम गरम हो रही है बहुत सारी। पता है क्यों? 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 अरे आना की वजह से। आना को बोला था सिर्फ एक रात के लिए रुकना है, और अब रात गुजर गई, दोपहर हो गई, मैडम का पता ही नहीं है कहाँ है। अरे वो आने वाली भी नहीं है, लेकिन ये बात माँ को कौन बताएगा? भाई मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है, तुझ में है। तू जाकर पिल्ली के गले में घंटी बांध दे। हाँ ठीक है। क्या कहा आपने? मैं बांध दूँ? बड़ी मतलब ही है आप जीजी वैसे। अरे जिससे पता चलना होगा पता चल जाएगा। मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। खाई में गिरूंगी ना मैं तो दोनों को लेके गिरूंगी। चलो खाइए अब। जाइए चलो 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 चलो। अम्मा, आप टिफिन में किसी के लिए कुछ भिजवा रही हैं? नहीं नहीं जीजी, वो ना अपनी छोटे वाली बहू से बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, इसीलिए शायद उसके लिए कुछ भिजवा रही होंगी। अब जो भी बनता है उसके बाद तो उनका मन करता है ना कि उसे भी दे दो, है ना मामी माँ? आप उसी के लिए लेके जा रही है ना? जब देखो भाण की तरह ही हाँ ही में लगी रहती है, और इतनी पंचायत करने की क्या जरूरत है? मैं कोई काम इस घर में शांति से नहीं कर सकती हूँ। जब देखो तब मेरी निगरानी पे लगी रहती है। टुकन। जी बड़ी माँ। बड़ी माँ चलिए, मैं रेडी हूँ। किसी को कुछ बताने की जरूरत है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ बड़ी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा माँ, अब आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया है, कहीं जा रही हैं आप? यही पास में जा रही हूँ, और अब ज्यादा तांडव करने की जरूरत नहीं है। इतनी भरी दोपहर में कहाँ जा रही हूँ? खाना खाया कि नहीं खाया? कब आऊंगी कब जाऊंगी? बस करो, इतना लाड दुलार दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जाकर रसोई में काम करो। चलो चल रहे टुकुर। स्टूडेंट्स, सब अपनी आंसर शीट जमा कर दो, बेल बजने वाली है। अगला पेपर 1 घंटे बाद है, तो सभी को अपनी सीट पर 15 मिनट पहले आकर बैठ जाना है। आप आंसर शीट उधर से कलेक्ट करिए, मैं इधर से करती हूँ। टुकुन, जी बड़ी माँ। ये घर से खाना लाई हूँ, थोड़ा खा ले। बड़ी माँ वो तो खा लूंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा था, कहीं रास्ते में मिठाई की दुकान दिखती है तो मिठाई लेते चलते, अच्छा रहेगा। मिठाई? मिठाई किसके लिए? वो कॉलेज जा रहे हैं ना हम लोग। अब आना आगे एग्जाम दे पाएगी नहीं दे पाएगी तो पता नहीं, लेकिन आज तो एग्जाम दे रही है ना। अब जब वो लंच ब्रेक होगा तो सारे बच्चे बाहर आएंगे, फिर उन बच्चों के घर वाले उनके लिए टिफिन लेकर आए होंगे। उसमें बेचारी हमारी आना भूखे पेट ऐसे सबको खाते देखेगी, उसको कितना बुरा लगेगा ना। अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है ना उसके लिए, तो इसमें से थोड़ा सा खा के थोड़ा सा उसके लिए बचा कर रख। बड़ी माँ एक बात पूछूं, सच बताना, ये टिफिन आप किसके लिए लेकर आई? ये कैसा सवाल हुआ रे? मुझे पता है तू मेरे साथ इतनी दूर तक आ रहा है तो तेरे लिए लाई हूँ। तो मुझे पता था रास्ते में देर हो सकती है, भूख लग सकती है, और अगर घर से नहीं लाती ना मैं खाना, तो तू रास्ते में पैसे उड़ाना शुरू कर देता। बड़ी माँ आप ना सच में बहुत महान हो, प्रणाम है आपको। खुश रहो। घंटी बजी, सुना? जी हाँ बड़ी माँ, आवाज तो आई। तू एक काम कर, तू वहां जाकर देख, मैं यहीं खड़ी रह के देखती हूँ। यहाँ से तो पक्का दिख जाएगी। मेरी नजरों से बचना आसान नहीं है। जा जाके देख। बड़ी माँ वो तेरा एग्जाम कैसा हुआ? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या किया है मैंने। बस सब अच्छे से हो जाए सोच रही हूँ। ये सब छोड़, तेरा टिफिन कहाँ है? कुछ खाएगी नहीं? अरे वो माँ टिफिन बना के दे दी थी, लेकिन मैं खाकर ही आ गई। अब
क्योंकि दोपहर में खाने का ना मन नहीं था मेरा, और दोपहर में खाती हूँ ना तो नींद आ जाती है, इसलिए घर से ही खाकर आ गई। हाँ ना, ऐसे लग रहा है कि मुझसे छुपकर परीक्षा देने आई है। बहुत साया नहीं समझते अपने आप को। मेरे घर की बहू पहली बार परीक्षा देने आई है। मेरे घर की बहू परीक्षा देने आए और मेरे घर से उसे खाने का डिब्बा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लड़की मेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने गहने गिरवी रख सकती है, उसे तो मैं कभी भूखा नहीं रख सकती। लेकिन ये बात तो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मेरी गृहस्थी का तो संतुलन बिगड़ जाएगा। एक बार इसे देखना था, देख लिया। अच्छी लग रही है परीक्षा हॉल में। मैं बाल टुकुन का इंतजार करती हूँ। दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो मैं एग्जाम दे रही हूँ ना, तो बस देखने चला आया। सॉरी छोट दादा, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन मेरे पास ना और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं यहाँ एग्जाम देने। काम डाउन, तुम तो बहुत सही कर रही हो कि तुम एग्जाम दे रही हो। तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है तुम पे। ये लो, खाना लेकर आया। अभी अगले एग्जाम से पहले खा लेना। छोट दादा, आप मेरे लिए टिफिन लेकर आए हैं? मैं नहीं लेकर आया, बल्कि तुम्हारी प्यारी सासू माँ लेकर आई है। माँ, ये कहाँ है माँ? हाँ ना, मुझे पता ना लगे, पूरी कोशिश कर रही थी वो, और इधर उधर की घुमा फिरा के बातें भी कर रही थी। पर मैं धीरे धीरे सब समझ गया कि वो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें टिफिन देने के लिए आई हैं। अरे बस मुझे तो साथ इसलिए लेकर आ गई कि तुम्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। मुझसे इतना कहा कि वो सिर्फ तुम्हें देखने आई हैं कि तुम झूठ बोल के एग्जाम दे रही हो या नहीं। ऊपर ऊपर से बहुत नाटक कर रही है सच बनने का, लेकिन अंदर मामला कुछ और ही है। सुनो, बड़ी माँ तुम्हें डांटने की एक्टिंग करेंगी तो तुम डरने की एक्टिंग करते रहना, पर एग्जाम जरूर देना। लो खाना खा लो। आना, तुम रो क्यों रही हो? अरे इसमें रोने की कोई बात नहीं है, बल्कि आज तो बहुत खुशी का दिन है। तुम एग्जाम दे रही हो, फिक्र की कोई बात नहीं है। आना, बड़ी माँ मुझसे सब पूछेंगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। मुझे बताना पड़ेगा, तो तुम खाना खा लो। माँ कहाँ है? आई हैं, कहीं बाहर ही रुकी होंगी। बस एक नजर तुम्हें देखने आई थी। बाकी तो अभी तुम उनसे मिलने मत जाना आना, वरना क्या ना सब मामला बिगड़ जाएगा। तुम मुझ पे भरोसा रखो। मेरे एग्जाम्स चले जाएं दादा, 4 दिन का एग्जाम है, आज एक दिन तो गुजर ही गया। बस 3 दिन और निकल जाए तो फिर मुझे चैन मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, सब अच्छे से हो जाएगा। बस तुम एग्जाम बहुत अच्छे से देना, अभी तुमने बहुत आगे जाना। थैंक यू छोट दादा। चलो मैं चलता हूँ, बड़ी माँ इंतजार कर रही होंगी। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।